तो वही था कि इस चेतना को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा अच्छी तरह से जानेंगे कि 22 से 22 साल का 22 उम्र का एक नौजवान अपने गुरु से मिलता है और 26 मीन 4 साल, साढ़े 3-4 साल वो उनके साथ रहता है। और तभी उन्होंने एक कहा कि मैं जब भी उनके साथ था, तो उन्होंने शब्द ये इस्तेमाल किया, इन हिज प्रेजेंस आई वाज ऑलवेज इन ऑ। उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में मैं हमेशा मंत्र मुक्त प्रभाव में रहता था। और इसका मतलब है कि वो जानते थे अपने गुरु का स्तर। और इस यंग एज पर, इस मन की स्थिति जब भी सब कुछ खींचने की रहती है, ऐसे वक्त पे अगर आप एक अवतार के साथ हो, तो उन्होंने जो कहा वो उस शिष्य के लिए सर आंखों पर रहता है, उसके लिए और दूसरा कोई प्रमाण नहीं रहता। तो ऐसी ही स्थिति डोनाल्ड वॉल्टर्स में स्वामी क्रियानंद जी की थी। और तभी वो उनके साथ उन्होंने गुरुदेव ने उनको बहुत बार कहा इन 2-3 सालों में कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा कार्य करना है। और फिर और दूसरी बात कही कि तुम मुझे बिल्कुल निराश नहीं करोगे, यू मस्ट नॉट डिसअपॉइंट मी। एक बाजू में वो कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा कार्य करना है, दूसरी बाजू में वो कह रहे हैं कि आप मुझे बिल्कुल निराश नहीं करोगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन उस 22-26 साल के शिष्य के मन में क्या हुआ होगा। और फिर बाद में उन्होंने वही 3 साल में बार बार उन्हें कहते हुए सुना कि मुझे कम्युनिटीज, सब लोगों ने साथ में रहना चाहिए, और जिनको परमात्मा की खोज है, और कम्युनिटीज बनानी चाहिए एक साथ रह के। आनंदा कम्युनिटी जो अभी हमने बनाई है, बना रहे हैं, बन रही है। तो इस तरह से कहने के बाद जब भी उनको खुद का कार्य करने का मौका मिला, करना पड़ा 1968 में, जब भी उनको 62 में जब भी उन्होंने खुद वो उधर से उनको निकाल, जो कुछ भी हुआ, फिर जब भी उन्होंने 1968 में 1968 में उन्होंने आनंदा शुरू की, तभी मन में एक ही था कि मैं वही मेरे गुरु का जो विचार है, उन्होंने मुझे जो कार्य दिया है उसको मैं करूंगा। और इसलिए उन्होंने कम्युनिटीज का विचार लिया और कहा कि मैं ये काम बहुत अच्छी तरह से करूंगा, जहाँ पे जब जो भी आत्मा परमात्मा को खोजने की कोशिश में है, उनको मैं साथ लाऊंगा। और मालूम है आपको कि आज सुबह नया स्वामी शंकरा जी का एक सत्संग हुआ। मेरे लिए वो बहुत एक अच्छी तरह डायरेक्शन दिया उसने, एक मार्गदर्शन हो गया। क्योंकि शंकरा जी और मैं, शंकरा जी हम मीन्स जहाँ जब भी कम्युनिटी पहले बनने की कोशिश हुई थी पुणे में, पुणे के बाहर, तभी वहां पे ब्रह्मचारियों का मठ था। और उस मठ में शंकरा जी और बहुत सारे ब्रह्मचारी थे। मैं उधर गई थी। अ, मैं जब भी पहले स्वामी जी को मिली, तो उन्होंने पहले ही दिन जब भी मैं मिली, तो उन्होंने मुझे कहा, आप इधर आके क्यों नहीं रहती। तो मेरे लिए ये एक अ, अजीब वक्तव्य था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कि मैं कहीं जाके रहूं। और किंतु एक साल सब परिस्थितियां इस तरह से बदली और मैं वहां पे रहने को गई। और 4 साल मैं वहां रही। वो उसमें कम्युनिटी वो पूरी तरह से बन नहीं सकी, क्योंकि क्या है मालूम है, इतने बड़े कार्य में आगे पीछे होता रहता है, और बाद में एक स्थिरता आती है, और फिर एक अच्छी कम्युनिटी या विचारधारा होती है। क्योंकि पहले विचार गुरु ने डाले, फिर हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की, स्वामी जी ने जिस तरह से दिए, तो थोड़ा आगे पीछे हिलता रहता है, और बाद में एक संगठित कम्युनिटी बनती है। क्योंकि कोई कोई लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा अनुभव किया रहता है, जैसे कि मैंने किया। मैं 4 साल उधर रही, और 4 साल रहने के बीच में क्या हुआ कि 2013 को स्वामी जी, मार्च का महीना था, 12-13 तारीख थी, 12 तारीख ही थी शायद,
और स्वामी जी वातुंडे आश्रम से निकल के इटली जाने वाले थे और उन्होंने पहली मीटिंग में मुझे आके रहने को कहा और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी। मुंबई में मेरा घर था, वो घर छोड़ के मैं उधर आके रह गई थी और मेरा बेटा उधर ब्रह्मचारी था तभी और अभी भी ब्रह्मचारी है। तो अ, फिर उधर रहने के बाद जब ये 12 मार्च को स्वामी जी वहां से निकल के जाने वाले थे, सब लोग बहुत लोग इकट्ठा होते, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा होंगे और मैं उधर गई तो देखा तो स्वामी जी के घर के बाहर इतने लोग थे और स्वामी जी की उम्र थी 86 वर्ष, 86 ईयर्स। तो उस भीड़ में जाके और भी कुछ करे ये मेरी इच्छा नहीं थी क्योंकि उनको मैं देख रही थी हर रोज, वो बाहर आते थे जाते थे क्योंकि मैं उधर ही रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कहाँ उनको देखूं जहां मैं उनको शांति से देख सकूंगी। और फिर मैं नीचे आई और वहां पे एक एक जगह है, मुझे मालूम था कि वहां पर ना जमीन में बहुत गड्ढा जैसा था एक, तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ती है, ये मुझे 100% मालूम था। तो बोले चलो मैं वहां खड़ी रहती हूँ, स्वामी जी की गाड़ी उधर आके रुकनी ही पड़ेगी तभी मैं उनको देख सकूंगी। और मैं उधर आके खड़ी रही, कोई नहीं, मैं अकेली खड़ी थी क्योंकि मैं वहां रहने वाली थी, तो मुझे मेरा ये फायदा था कि मुझे मालूम था कि कहाँ क्या होता है। तो गाड़ी आई, वहां रुकी, वहां रुकने के बाद मैंने देखा, मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी, लेकिन वो कांच नीचे हो गई कार की और स्वामी जी ने हाथ बाहर निकाला। स्वामी जी ने हाथ बाहर निकाला तो मैंने तुरंत पकड़ा, हम दोनों ने हाथ पकड़ा और गाड़ी अभी भी धीरे में ही थी, जीरो पे चल रही थी। तो वो चल रही थी तो मैं भी गाड़ी के साथ उनका हाथ पकड़ के चल रही थी। उनकी परिस्थिति कैसी थी मालूम है, उनके पीछे जो दो भक्त बैठे थे उन्होंने उनके कांधे पकड़ के रखे थे क्योंकि जब भी गाड़ी हिलती है तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए इस स्थिति उनकी थी, दोनों ऐसे पकड़ के थे और उन्होंने फिर भी हाथ बाहर निकाला और मेरा हाथ पकड़ के फिर हम बहुत देर तक गए। बाद में गाड़ी ने थोड़ा स्पीड लिया और फिर गाड़ी निकल गई। तो ये देखिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक भक्त कोई खड़ा है, मैं बहुत पहचान वाली थी क्या? नहीं, फिर भी उन्होंने मुझ में एक अलग भावना डाली, उनके उस तरह से आ, मेरे साथ जो उन्होंने प्रेम दिखाया। जरूरत नहीं थी कि वो कांच नीचे करके हाथ बाहर निकाले क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं थी, मुझे मालूम है। तो फिर भी उन्होंने वो किया और हंस रहे थे, वो पूरे एकदम ये थे। तो वो मेरे मन में रहा, तभी मुझे लगा कि पहले दिन और जाते वक्त दोनों वक्त उन्होंने मुझे कुछ कहा। सेकंड जाते वक्त उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे कुछ कहा जो मैंने अनुभव किया। पहले दिन मिले तो उन्होंने कहा यहाँ क्या आप क्यों नहीं रहती। तो इस तरह से जो मेरा उनके साथ नाता बना, भले थोड़े समय का होगा, जैसे कि स्वामी क्रियानंद जी का गुरुदेव के साथ 3 साढ़े 3 साल का होगा, मेरा ऐसे ही कुछ 1 डेढ़ 2 साल 1.5 साल का होगा, लेकिन जो बना जो देखा। और कहते हैं ना कि संत महात्मा के साथ में आपको एक क्षण भी भवसागर पार करने के लिए काफी है, क्योंकि वो आपकी चेतना का स्तर ही बदल देते हैं। शायद मैं उस चीज को उस वक्त पे जान नहीं पाई, धीरे धीरे जब मैं भी प्रगल्भ होते लगी, मैंने इन चीजों को अनुभव करना शुरू किया कि ये क्या था। कोई भी चीज अगर बिना कारण नहीं होती तो ये क्या हो रहा था। और मैं सिंसियर प्रामाणिक तो बहुत हूँ, तो ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था जिस तरह से, उसका कुछ मतलब था। तो आज जब भी शंकरा जी कह रहे थे तो मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कम्युनिटीज, वो अभी अमेरिका से आए, आनंदा विलेज में रहते थे, रहने को भी थे वो थोड़ा समय के लिए। तो उन्होंने वो वहां का वर्णन कर रहे थे कि किस तरह से कम्युनिटीज का होना फर्क करता है। और मैंने मेरे मुझ में एक अनुभव किया, स्वामी जी के जाने के बाद उनका घर हमारे लिए ध्यान साधना के लिए खुला कर दिया गया था। हम हर रोज सुबह उधर ध्यान साधना करते, शाम को कीर्तन करते, खाने के वक्त पे मैं वहां से नौकरी करती थी, हर रोज जाती थी
आती थी, लंबा था डिस्टेंस। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। सिंपल ड्राइविंग करने को सीखने से मेडिटेशन गहरा करने तक सब कुछ सीखा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन सीखा, लेकिन ये जो दैनंदिन चीजें हैं वो भी मैंने सीखी वहाँ, जो अन्यथा सीखना ज़रूरी नहीं होता और मैं सीखती भी नहीं, लेकिन वहाँ सीखना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जब भी हुई और इसमें सहकार्य किसका था? कोई बोलता नहीं था कि मैं सहकार्य कर रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन अनजाने में, अनबोले, बिना बोले हर कोई एक-दूसरे की मदद कर रहा था। और कीर्तन होना, कीर्तन करना, शाम के वक़्त पे, सुबह के वक़्त पे साथ में मेडिटेशन, ध्यान साधना करना। शनिचर इतवार को पुणे में आना, क्लासेस देना, वापस जाना। ये जाते आते वक्त उन जो गाड़ियां हैं उनको साफ रखना, इसके लिए हर एक कहाँ से आएंगे लोग, हम ही अंदर के अंदर करते थे। और इस तरह से जो एक सहकार्य, उन्होंने सुबह कहा कि अगर आप बाहर जाते हो तो आपको कंपनी में या जिंदगी में जीते हो तभी आपको स्पर्धा, कंपटीशन दिखती है, स्पर्धा दिखती है एक दूसरे में, मैं कैसे उच्च हूँ, मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे करूं। और जहां आप इसमें रहते हैं तभी आपको कॉपरेशन, सहकार्य दिखता है। और ये जो उनके शब्द है मैंने बहुत अनुभव किए उधर, और मैं खुद प्रगल्भ हो गई अलग अलग तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, इन सब के साथ रहते हुए। क्या हम अच्छे व्यक्ति नहीं थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उसको एक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं था। वो स्पर्श ऐसे कम्युनिटीज में रह के मिला एक दूसरे को, क्योंकि सब लोग फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टया सामान्य ही थे, सब कुछ छोड़ के आए थे। तो जो कुछ भी एक दूसरे की मदद करना चाहता था वो आध्यात्मिक स्तर पे थी, शारीरिक स्तर पे थी, मानसिक स्तर पे थी, आर्थिक स्तर पर थी। सब तरीके से एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए बिना बोले, कोई कमिटमेंट नहीं मुंह की, हाँ मैं करूंगा करूंगा या करूंगी करूंगी, वक्त आया तो खड़े रहे। और ये जो कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर जो होता है, विश्वास, वो बढ़ता जाता है ऐसे कि मालूम है कि हाँ कोई ना कोई आएगा ही। क्योंकि वहां जाते आते वक्त हमेशा का था, अभी रास्ते थोड़े सुधर गए, तभी टायर पंक्चर होना तो हमेशा का था। तो ऐसे होने के रात को 12-1 बजे भी दूसरा कोई जाता था, तुरंत टायर लेके दूसरा टायर बिठाया, एक गाड़ी आ गई, पेट्रोल नहीं, ये नहीं, एक दूसरे बहुत तरीके से कि ये छोटी छोटी बातों से मालूम है संबंध बढ़ते जाते हैं, आत्मीयता बढ़ती जाती है, अपनापन बढ़ता जाता है, हमें समझता नहीं है। ये कोई लिख के दिया कार्यक्रम नहीं है कि इसका टायर पंक्चर होगा तो ये व्यक्ति जाएगी और ये ऐसे करेगी, कोई लिखा हुआ नहीं था, अनलिखे नियम थे, लेकिन सब कुछ सब अनुभव करते थे। और आज जब भी शंकरा जी ने ये सत्संग दिया तो ये सब यादें मुझे आ गई कि हाँ, इस जो 4 साल उधर रहने के बाद जो अनुभव हुआ, शायद बाहर 40 साल रहने के बाद भी नहीं मिलता। और इसमें ध्यान साधना, कुछ भी करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, छोटे काम बड़े काम, सक्सेसफुल है, यशस्वी है, नहीं है, बहुत लोगों ने कुछ कुछ प्रयत्न किया, ये करूं वो करूं, नहीं हुआ, हुआ थोड़े दिन, हुआ बाद में, नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। उसमें हुआ क्या? एक दूसरे के साथ और उनके साथ मिलके गुरु के साथ आत्मीयता और एक रिलेशन बढ़ गया, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई। और इसीलिए स्वामी क्रियानंद जी का वो जो काम है, और उन्होंने, शंकरा जी ने कहा कि अभी जो जब भी वो वहां गए थे तभी वहां जो मीटिंग हो रही थी ये, तो वो देख रहे थे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, सहकार्य चल रहा है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ी मदद चाहिए, आप ये करो, दूसरे को ये मदद चाहिए, ये करो, इस तरह से आगे जाएंगे। उसमें से कोई भी उस क्षेत्र का निपुण नहीं रहता, कौशल्य रहता है हर एक चीज में, नहीं। आज अभी मुझे टाइपिंग करना इस पर नहीं आता है तो रमेश ने बिना बोले करके कर भी दिया था, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि आप चैंट के शब्द लिखो, वो हो गया था उधर। तो ये जो बिना बोले हम
आध्यात्मिक दृष्टया उन्नत होते जाते, प्रगल्भ होते जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ, एनवायरनमेंट इज पावरफुल देन विल पावर। हम कितने भी सोचे कि मैं बाहर रह के बहुत ये करूंगा, लेकिन इसीलिए जब भी कभी ऐसा वक्त आएगा, जब भी कभी संगठन एक कम्युनिटी बनाने की सोच आएगी, कुछ भी आएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, दूसरों को, खुद को, और उससे उन्नति भी बहुत होती है। और वही स्वामी जी का मेन मुख्य कार्य था। उन्होंने कहा कि जो पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो गुरुदेव के बहुत अलग काम करती थी, ये एक काम था, उन्होंने कहा था हमें इसमें रुचि नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा कि ठीक है, अगर इनको रुचि नहीं है लेकिन मेरे गुरु को तो चाहिए ये, मैं करूंगा। और अगर आप आनंदा विलेज में कभी भी आपको मौका मिले आप जा सकते हो, वो देख के आपको मालूम पड़ेगा कि एक व्यक्ति का काम ही नहीं हो, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। इतना इतना गहरा, इतना उच्च, इतना बड़ा कार्य हुआ है उधर। और वहां पे सब क्रिया योगी 40-50 साल से हर रोज की साधना करने वाले, अलग अलग स्तर के हैं, अपने आध्यात्मिक स्तर पर अलग अलग इस पे पहुंचे हुए सेंटली है, संतों जैसे भी है। ये सब जो है उधर बने, क्योंकि एक दूसरे को आधार देके, बिना आधार नहीं होता, अकेले से चलना बहुत कठिन है। और इसलिए जब ये कार्य स्वामी क्रियानंद जी ने हाथ में लिया और उन्होंने कम्युनिटी की सोच रखी, अभी मालूम नहीं जिस तरह से इसको आगे लेके जाना है, किस तरह से संघा इस पर विचार करता है, कुछ भी है, लेकिन आज जब भी मैंने नया स्वामी शंकरा जी की बात सुनी तो मुझे ये सब चीजें बहुत याद आई। और इन चीजों ने मुझ पर किया हुआ परिणाम, मुझ में जो बदलाव लाया, मुझे जो उच्च स्तर, आज मैं आप सबके सामने बैठ के बात करने का जो मौका मिला, क्योंकि मुझ में उतनी प्रगल्भता आने के बाद बात करने की हिम्मत मैं कर सकी। ऐसे ही मैं कुछ ध्यान नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, आके बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये जो मैं कर रही हूँ या बोल रही हूँ, इसमें कुछ गहराई है, कुछ अनुभव है, और उस अनुभव का कारण मैं नहीं हूँ, मेरे सहकारी है, जिनके साथ मैंने आगे चलने की कोशिश की, साथ में चलने का मैंने निर्णय लिया। और बाद में मुझे जिस तरह से गुरु कृपा आई, जब भी मैंने कुछ निर्णय लिया तो मुझे गुरु कृपा आई, मुझे स्वामी जी के आशीर्वाद थे। उन्होंने मुझे कहा था इधर आके रहो, जाते वक्त आखिरी दिन उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा था, मुझे उनसे विचार है कि मैं उधर जाके खड़ी रहूं। और इस तरह से ये हर एक चीज में कुछ गहराई है। और ऐसे आपके भी आयुष्य में कभी ना कभी जीवन में आई होगी, आया होगा, जो है उन विचारों को पकड़ के रखिए और उनको और भी गहरा लेके जाइए। आपकी ध्यान साधना में जो अनुभव आ रहे हैं, जब भी कुछ में अनुभव हो रहा है, उसको गहराई में लेके जाएंगे और फिर इस मार्ग को और अपने लिए स्ट्रांग स्ट्रांग बनाएंगे। तभी मुझे लगता है कि स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे देखकर कोई कहे कि शिष्य ऐसा होना चाहिए। और मैं हमेशा वही देखती हूँ उनमें, कि जब भी मैं उनको देखती हूँ कि शिष्य ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो, जो साथ न छोड़े, गुरु की चरण न छोड़े। और मैं इतना ही कह के इसको ये करूंगी कि हम यही प्रार्थना करें कि गुरु भी हमें उनके चरणों में इसी तरह से रखे, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद रहेगा। रमेश आप। धन्यवाद सुवर्णा जी। मैं आप सभी के बिहाफ पे कहूँगा आपका अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत कुछ जो आपने कहा हम उससे हम सभी सीख सकते हैं कि स्वामी जी ने उनको केवल एक शब्द कहा और उन्होंने स्वीकार कर लिया उन्हें। तो उस तरीके का साहस भी होना चाहिए व्यक्ति में कि ईश्वर ने उन्हें कुछ कहा तो करना चाहिए, और हम सभी को प्रेरणा मिलती है हृदय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्णा जी ये शेयर करने के लिए हमारे साथ। मैं कुछ शेयर करूँ उससे पहले मैं स्वामी जी का एक संगीत प्ले करना चाहूँगा।
इंग्लिश में है वो संगीत, तो वो संगीत के इंग्लिश में शब्द पोस्ट करेंगे और उसका हिंदी में अर्थ भी रफ ट्रांसलेशन है, मतलब वो संगीत का ट्रांसलेशन नहीं, अर्थ का ट्रांसलेशन है, मीनिंग का हिंदी में अनुवाद भी पोस्ट करूँगा ताकि हम उसमें गहरा जा पाए। तो ये स्वामी जी ने कहा था उनके मनपसंद संगीतों में से है जो उन्होंने रचना की थी, आप सभी ने शायद सुना होगा इसको। तो इसका नाम है लव इज़ अ मैजिशियन। ईश्वर का दिव्य प्रेम एक जादुई प्रभाव है। तो उसके इंग्लिश में शब्द मैंने पोस्ट किए हैं और आप जब भी सुनेंगे स्वामी जी की आवाज़ में महसूस करिए उनके द्वारा योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी के दिव्य प्रेम को, ईश्वर के दिव्य प्रेम को। तो उसका हिंदी अनुवाद भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ और मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। कि स्वामी जी इसमें कहते हैं कि केवल प्रेम वो जानते हैं, लव इज़ ऑल आई नो। फिर वो कविता के रूप में कहते हैं कि सूर्य की किरणें बर्फ पे आती है एक लंबी सर्दी में, अंधकार के बिना संगीत में। उनका हृदय अग्नि में है जो हर इच्छा को जलाता है, केवल ईश्वर रहते हैं और जीवन भी। बहुत समय से भटकते हैं हम, कई जन्मों को व्यर्थ करते हैं, सोचते हैं कि ईश्वर हमारी परवाह नहीं करते। अब वो जानते हैं कि ईश्वर की मुस्कान हमेशा उनके साथ है। उन्होंने सुना और ईश्वर का प्रेम साथ में था। वो श्वास नहीं ले पा रहे हैं इस प्रेम के वजह से। सारे सितारे ऊपर से कहते हैं घर आओ, जीवन की लहरें समाप्त होती है झाग में। केवल प्रेम ही कर सकता है उपचार हर पीड़ा का जो हम महसूस करते हैं। वॉट अ फूल आई वॉज, कैसे मूर्ख थे हम दूर जाने के लिए इस प्रेम से। तो ये उसका हिंदी थोड़ा मीनिंग है, लेकिन उसको इंग्लिश में हम सुनते हैं और ट्यून इन करने का प्रयास करें उस दिव्य ध्वनि के साथ। ठीक है। Love is all I know, sun rays on the snow of a winter long, in darkness without song. Oh, my heart's a fire, burning all desire. Only you remain and life again. Love is all I know, sun rays on the snow of a winter long, in darkness without song. Oh, my heart's a fire, burning all desire. Only you remain and life again. Too long I did stray, flung lifetimes away, imagined you did not care. I know now your smile was mine all the while. I listened
and love was there. I can't breathe for love. All the stars above call to me, come home. Life's waves all end in foam. Only love can heal all the pain I feel. What a fool was I to turn away. Love is all I know, sun rays on the snow of our winter long, in darkness without song. Oh, my heart's a fire, burning all desire. Only you remain, and life again. Love is all I know, sun rays on the snow of a winter long, in darkness without song. Oh, my heart's a fire, burning all desire. Only you remain, and life again. Too long I did stray, flung lifetimes away, imagined you did not care. I know now your smile was mine all the while. I listened and love was there. I can't breathe for love. All the stars above call to me, come home. Life's waves all end in foam. Only love can heal all the pain I feel. What a fool was I to turn away. तो स्वामी जी के इस संगीत को सुन के हम भी परमहंस योगानंद जी के उस वाक्य को समझ सकते हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था, When I am gone, only love can take my place, कि जब मैं चला जाऊंगा केवल दिव्य प्रेम मेरी जगह ले सकता है। तो वही प्रेम स्वामी जी ने संगीत कैसे रचना की थी, उन्होंने बस अपने आप को कुटस्थ पे रखा था और उन्होंने ईश्वर को कहा था, मुझे ईश्वर के प्रेम के लिए एक ये चाहिए, धुन चाहिए। और उन्होंने तुरंत वो धुन को सुना। पहले उनको लगा केवल ये धुन बिना किसी शब्दों के काफ़ी है। फिर कई वर्षों कुछ समय बाद उन्होंने उसमें सब शब्द भी दिए। तो आप सभी ने महसूस किया होगा उसको सुन के उसकी शक्ति को।
तो जितना आपको समय मिले जीवन में, स्वामी जी के संगीत को अवश्य सोचिए समझिए, क्योंकि उसमें शक्ति है हमें उन चेतना की अवस्थाओं में लेके जाने की। सुवर्णा जी ने आज जो कई बातें बताई, मैं भी इंटरेस्टिंगली उन्हीं बातों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। स्वामी क्रियानंदा जी का जीवन केवल उन्होंने अपने लिए तो जिया ही नहीं, उन्होंने अपने गुरु के माध्यम रूपी हम सभी के लिए जिया है। एक उन्होंने कहा वो एक अच्छे शिष्य बनना चाहते थे और वो थे भी अच्छे शिष्य। और सभी को उन्होंने योगानंद जी के पवित्र माध्यम के रूप में आशीर्वाद दिया। स्वामी जी के जीवन के अंत में उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ क्रियानंदा खत्म होते हैं और योगानंदा शुरू होते हैं। तो उनके भीतर से केवल गुरु के शब्द आ रहे थे और अलग अलग चेतनाएं आ रही थी। एक इंटरेस्टिंग कहानी, आप सभी शायद इसको जानते होंगे। तो स्वामी जी की माता जी ने कहा था ये कि जब भी स्वामी जी डोनाल्ड वॉल्टर्स उनके गर्भ में थे, छोटे शिशु, तो उनके मन में केवल एक ही विचार था। वो ईश्वर को कह रहे थे, हे प्रभु, ये मेरा पहला पुत्र मैं आपको देती हूँ। उन्होंने ईश्वर को ये कहा था और स्वामी जी को ये मालूम नहीं था। और जीवन के शुरुआत में उन्होंने जितना हो सके उन्होंने खुद कहा, आई एम समवन, जिनके जीवन में उन्होंने ईश्वर को अवॉइड करने का प्रयास किया, ईश्वर से दूर रहने का प्रयास किया, लेकिन वो उस प्रयास में असफल रहे, डिडंट सक्सीड इन इट। उन्होंने सत्य की खोज की अलग अलग प्रकारों से, विज्ञान से, कहानियों से, कविता से, कला से, सिस्टम से, राजनीतिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, कई अलग अलग प्रकारों से उन्होंने, फिलॉसफी से, सभी चीज़ों से उन्होंने संशोधन किया, लेकिन उनको कहीं पे भी नहीं दिखा वो उत्तर, केवल ईश्वर से दिखा। और वो भी कौन सा ईश्वर, जो उनको उनके गुरु द्वारा मिला। और इसीलिए जब भी उन्होंने पहले एक योगी की आत्मकथा पढ़ी, हम सभी के लिए वो पुस्तक पढ़ के वो प्रेरणा मिलती है ना, गहरी प्रेरणा हमारे हृदय में, परमहंस योगानंद जी की एक योगी की आत्मकथा। तो जब भी उन्होंने भी वो पढ़ी, उन्होंने सीधा मतलब बस पकड़ी। वो 22 साल के थे और उनके माता पिता भी उस समय इजिप्ट में थे, कैरो में थे, उनको रोकने के लिए वो प्रस्तुत नहीं थे। उन्होंने कहा ईश्वर ने अरेंज किया था कि उनके माता पिता थे नहीं उनको रोकने के लिए। तो वो सीधा बस पकड़े, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस गए और उनको मालूम भी नहीं था कि योगानंद जी की संस्था है। उनको बस मालूम था योगानंद जी यहाँ पे रहते हैं कैलिफोर्निया में। सीधा उन्होंने बस पकड़ा, वहाँ पे पहुंचे और उनको मालूम नहीं था कि एक संस्था है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बुकिंग होती है अपॉइंटमेंट की 2 महीने तक, 6 महीने तक। तो चौकन्ने हो गए, ये सारी चीज़ें हुई तभी। लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी मुलाकात हुई और जब ये यात्रा हो रही थी और वो वेट कर रहे थे, उनके मन में केवल एक विचार था, मुझे आप कृपया स्वीकार कर लीजिए, मुझे आप कृपया स्वीकार कर लीजिए, यू मस्ट एक्सेप्ट मी। उनके मन में केवल ये प्रार्थना थी गुरु के प्रति। और गुरु ने उनको मिले और उस भेंट की कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा उनके पुस्तक नया पथ से, क्योंकि महत्वपूर्ण है ना। जब भी शिष्य गुरु से मिलते हैं, हम सभी के लिए भी वो महत्वपूर्ण है सीखना कि वो अच्छे शिष्य बने कैसे। इन कुछ वार्तालापों से वो गुण हमें दिखाई देते हैं। पहले तो योगानंद जी ने उन्हें पूछा, व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये शब्द वो किसी को कहेंगे, लेकिन उन्होंने केवल अपने हृदय से उनको यही कहा, आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और उनके हृदय में ये था, गुरु मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं उनका, हम सभी के लिए तो वो हुआ नहीं ना, मतलब हम सभी तो शिष्य मतलब बिना वो बाहरी कनेक्शन के बने। लेकिन जब भी सामने गुरु होते हैं और वो आपको परख रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही भावना होती है। और योगानंद जी परख रहे थे डोनाल्ड वॉल्टर्स को, उनको रीड कर रहे थे, उनके कर्मों को, उनके अलग अलग चेतना के भागों को। और योगानंद जी हल्के से मुस्कुरा रहे थे और उनके मन में केवल यही था, आप मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए। एंड उन्होंने, योगानंद जी ने एक विशेष वाक्य कहा उनको, स्वामी जी को, आई एम ओनली सीइंग यू बिकॉज डिवाइन मदर टोल्ड मी सो। मैं तुम्हें केवल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि दिव्या माँ ने मुझे कहा तुम्हें रिसीव करने के लिए, देखने के लिए। और फिर उन्होंने कहा, मैं केवल वही करता हूँ, परमहंस योगानंद जी ने उनको कहा, मैं केवल वही करता हूँ जो ईश्वर मुझे कहते हैं। फिर योगानंद जी ने उन्हें कहा,
मैं अभी बहुत कम लोगों को स्वीकार कर रहा हूँ। स्वामी जी एकदम ये हो गए। फिर भी उनके मन में वो प्रार्थना चल रही थी। और फिर वो कहानी हुई, वो एक योगी की आत्मकथा की बातें हुई। फिर थोड़ा और योगानंद जी ने उन्हें रीड किया। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा ये पढ़ने के लिए। फिर योगानंद जी ने कहा ऑल राइट, ठीक है, तुम्हारा अच्छा कर्म है, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, अगर मैं रेडी नहीं हूं तो मैं रुक सकता हूँ गुरु जी। स्वामी जी ऐसा कह रहे थे, लेकिन योगानंद जी ने कहा नहीं, यू हैव गुड कर्मा, तुम्हारे अच्छे कर्म है, नहीं तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता था। तो योगानंद जी भी सीधा सीधा बोलते थे, वो घुमा फिरा के नहीं कहते थे चीजों को। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये गुरु हर शिष्य को कहते हैं। तो योगानंद जी ने स्वामी जी की आंखों में गहरे दिव्य प्रेम से देखा और कहा, और ये वाक्य है, आई गिव यू माई अनकंडीशनल लव, मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम देता हूँ। योगानंद जी ने डोनाल्ड वाटर्स को कहा, और ये गुरु जी हर शिष्य को कहते हैं। और वही संगीत भी है, वही प्रेम जो हमेशा हमारे साथ रहा है। हम सुनेंगे तो वो हमेशा रहेगा। और फिर योगानंद जी ने स्वामी जी को पूछा, गुरु ने शिष्य को पूछा, क्या तुम मुझे अपना निस्वार्थ प्रेम दोगे? गुरु हमें भी पूछते कि हम क्या दे सकते हैं गुरु को अपना। और स्वामी जी ने कहा अवश्य, यस। एंड फिर योगानंद जी ने और एक प्रश्न किया स्वामी जी को, एंड विल यू गिव मी योर अनकंडीशनल ओबीडियंस, क्या तुम मुझे अपना ओबीडियंस दोगे, मतलब मैं जो कहूंगा वो तुम हमेशा करोगे? तो स्वामी जी डेस्परेट थे स्वीकार होने के लिए, लेकिन वो हृदय में जानते थे कि उनको हमेशा सत्य बोलना है। तो स्वामी जी ने कहा, अगर आप गलत हुए, मुझे ऐसा लगा, तो मैं क्या करूं? तो योगानंद जी ने कहा, मैं तभी कभी तुम्हें वो नहीं कहूंगा करने के लिए जो ईश्वर ने मुझे नहीं कहा है। ये सुनने के बाद स्वामी जी ने तुरंत अपने हृदय से कहा, मैं आपको अपना निस्वार्थ ये देता हूँ, ओबीडियंस। महत्वपूर्ण है ये बात है, क्योंकि ध्यान करना, साधना करना, हम सभी जो क्रिया योगी, हम तो प्रतिज्ञा लेते हैं दैनिक साधना करेंगे। अगर हम स्वामी जी के स्थान पे होते तो गुरु जी हमें भी पूछते हैं डायरेक्ट, क्या तुम मुझे अपना प्रेम देते हो निस्वार्थ? क्या तुम मुझे अपना ओबीडियंस देते हो निस्वार्थ? और उसका मतलब क्या है? जो गुरु जी बोलेंगे वो करना है हमें। ना, जैसे सुवर्णा जी बहुत अच्छा उदाहरण देते, स्वामी जी ने उनको कहा, क्या तुम यहाँ पे आके रह सकते हो? सुवर्णा जी ने सारे चीजें पैक करके वहां पे वो शिफ्ट हो गए, और उनको बहुत लाभ मिला उनके आध्यात्मिक प्रगति में। हम सभी को थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, हमें अंतर मन में सुनना पड़ेगा गुरु जी हमें क्या कह रहे हैं। कई बार वो दूसरों के माध्यम से हमें कहते हैं चीज़ों को, और हम सुनते हैं, हाँ भी कह देते हैं, और फिर चले जाते हैं, तो भूल जाते हैं। तो सभी को वो गहरा जाने का प्रयास करना है। ये मैं शेयर करना चाहता था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कुछ भी है इसमें नया पथ में, तो ये योगानंद जी के शरीर छोड़ने के आसपास की कहानी है ना, क्योंकि सुवर्णा जी ने कहा, योगानंद जी ने स्वामी जी को कहा था, यू मस्ट नॉट डिसअपॉइंट मी, तुम मुझे निराश मत करना। क्योंकि योगानंद जी ने कहा था, एक्सेप्ट सेंट लिन यानी राजर्षि जनकानंदा, उन्होंने कहा था, राजर्षि जनकानंद जी को छोड़ के सारे पुरुष शिष्यों ने मुझे निराश किया है। और निराश किस तरीके से? उनके बाहरी कार्यों को सपोर्ट ना करके। आध्यात्मिक स्तर पे वो शिष्य गहरे गए थे, लेकिन उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया था गुरु जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस रिस्पेक्ट में उन्होंने स्वामी जी को कहा था, यू मस्ट नॉट डिसअपॉइंट मी। तो स्वामी जी के हृदय में ये था कि अरे मुझे गुरु को डिसअपॉइंट नहीं करना है, उनके हृदय में ये था। तो योगानंद जी के शरीर छोड़ने के कुछ 1-2 दिन पहले योगानंद जी और स्वामी जी का एक वार्तालाप था। तभी भारत के एम्बेसडर अमेरिका में आए हुए थे, तो भेंट हुई थी योगानंद जी के उनके साथ। तो जब वो वापस आए थे, गुरु जी ने अपने हर एक शिष्य को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, और सभी को पर्सनल सुझाव दिए, प्रोत्साहन दिया आध्यात्मिक प्रयासों में गहरा जाने के लिए। कुछ को कहा तुम्हें ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। और फिर स्वामी जी उनके ऊपर के रूम में योगानंद जी से मिले। पिछले 3.5 सालों में गुरु जी ने स्वामी जी को बहुत बार डांटा था, उनके धीमे समझ में गुरु जी के वाक्यों को, या उनके शब्दों को ना समझने में। तो योगानंद जी भी उन्हें ही डांटते थे जो डांट स्वीकार करते थे। योगानंद जी ने कहा था, आई ओनली स्कोल्ड दोज हु लिसन, जो सुनते नहीं थे उनको गुरु जी डांटते नहीं थे, लेकिन जो सुनना चाहते थे उनको वो हमेशा डांटते थे। तो स्वामी जी के हृदय में भी थोड़ा सा ये था कि गुरु जी ने इतना डांटा है मुझे, मैं गुरु जी के बातों पे गहरा जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा।
वो मन में उसको रैशनलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो वो अपने हृदय में गुरुजी के शब्दों के लिए प्यासे थे कि गुरुजी कुछ तो कहे मुझे, गुरुजी कुछ तो कहे मुझे। फिर अकेले थे स्वामी जी और योगानंद जी, और वापस गहरे प्रेम से योगानंद जी ने स्वामी जी के आंखों में दिव्य प्रेम से देखा एंड कहा, ये इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा फिर हिंदी में बताता हूँ। यू हैव प्लीज्ड मी वेरी मच, आई वॉन्ट यू टू नो दैट। योगानंद जी ने ये स्वामी जी को कहा था 1952 में, 1952, 52 भी नहीं, मुझे हिंदी में याद नहीं, 52 में। तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो। और ये सुनने के बाद, ये 3 मार्च की बात थी शायद, स्वामी जी के हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने ये जो आध्यात्मिक समुदाय की बात है, जो नया स्वामी सुवर्णानंद जी इतने अच्छे से समझा रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। योगानंद जी ने कहा था भविष्य में, और उनके लिए जो भविष्य था वो हमारे लिए अभी है, हमारे जीवन में होगा वो चीज़ें। उन्होंने कहा था भविष्य में बहुत आपत्तियाँ आने वाली है, समान विचारों वाले लोग साथ में रहने चाहिए, इन चीज़ों का अभ्यास करने चाहिए। कई लोगों के लिए शायद वो फिजिकली पॉसिबल ना हो, लेकिन हम अभी ऑनलाइन मिले हैं, आप महसूस करिए उस दिव्य ऊर्जा को अपने साथ। मैंने स्वामी क्रियानंद जी को इस जन्म में शारीरिक स्तर पे भेंट नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है हमेशा से जानते हैं उन्हें, और वो भी हमें भी डांटते हैं अगर हम उनकी बातों को नहीं मानते गुरु जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो हमें भी सतर्क रहना पड़ता है कौन से शब्द हम कह रहे हैं, क्या हम कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें अपना पूरा प्रयास करना है। जैसे वो अच्छे शिष्य थे, हमें वो उदाहरण लेना है अपने जीवन में कि हम अच्छे शिष्य कैसे बने, या अच्छे इंसान कैसे बने, मनुष्य कैसे बने। तो वो सारी चीज़ें हम हृदय में देख सकते। तो ये भी मैं पढ़ना चाहूँगा इस आध्यात्मिक समुदाय की बात के बारे में। ये जुलाई 31 की बात है, 1949। एक बेवर्ली हिल्स, बहुत ही अमीर जगह थी कैलिफोर्निया में, जहाँ पे योगानंद जी को बुलाया गया था एक गार्डन पार्टी में। मतलब बहुत सारे गेस्ट थे, और योगानंद जी को उन्होंने कहा आप आके कुछ शब्द कहिए, और ऐसे स्थिर 800 लोग थे, गेस्ट थे लगभग। और ऐसे अवस्था में कई लोग आते हैं, कुछ अच्छे शब्द कहते हैं होस्ट को और चले जाते हैं, लेकिन योगानंद जी अलग ही ऊर्जा में थे उस दिन। और उन्होंने कहा, हाँ, स्वामी जी ने कहा, इट वॉज द मोस्ट स्टरिंग लेक्चर आई एवर हर्ड। सबसे शक्तिशाली लेक्चर था जो मैंने कभी सुना। 1949, 1 साल बाद स्वामी जी के आने के बाद। और योगानंद जी ने जैसे बिजली कड़कती है वैसे कहा, दिस डे, यह दिन, और हर एक शब्द को पंक्चुएट करते हुए कहा, मार्क्स द बर्थ ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग का चिन्ह है ये दिन। माई स्पोकन वर्ड्स आर रजिस्टर्ड इन द ईथर, मेरे शब्द ईश्वर के तत्व में स्थित है। इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, ईश्वर की चेतना में मेरे शब्द है। एंड दे शैल मूव द वेस्ट, ये पूरे पश्चिम को हिला देगा। सेल्फलाइजेशन हैज कम टू यूनाइट ऑल रिलीजियंस, आत्मबोध आया है हर धर्म को एक करने के लिए। वी मस्ट गो ऑन, हम सभी को आगे जाना है। वो सब नहीं जो यहाँ पे, नॉट ओनली दोज हु आर हियर, बट थाउजेंड्स ऑफ यूथ, हजारों युवकों को जाना है। कहां पे उन्होंने कहा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, टू कवर द अर्थ विथ लिटिल कॉलोनीज, पूरे पृथ्वी को ढक देने के लिए छोटे छोटे समुदाय से। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट, ये बताते हुए कि सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग, साधा जीवन, और प्लस हाई थिंकिंग, और उच्च विचार, लीड टू द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, सबसे अधिक आनंद की ओर लेके जाएंगे। ये जब इस स्वामी जी ने सुना 23 साल की उम्र में, उन्होंने कहा, आई वॉज मूव टू द कोर, मैं अपने कण कण में हिल गया था उससे। उस जगह पे मौजूद 800 में से केवल स्वामी जी ने अपने मन में, ये हृदय में प्रण लिया कि मेरे गुरु के इन शब्दों को सत्य करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। 1949 में ये स्वामी जी ने आनंद संघ की स्थापना, आनंद विलेज की स्थापना, पहली आध्यात्मिक समुदाय की स्थापना 1969 में की। उसको 50 साल से अधिक हो चुके हैं, और
अमेरिका में एक बार स्वामी क्रियानंद जी को कहा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, फादर ऑफ द स्पिरिचुअल कम्युनिटीज मूवमेंट। आध्यात्मिक समुदाय का जो कार्य है उसके उनको पिता के रूप में जाना जाता है अमेरिका में, क्योंकि उस समय बहुत सारी समुदाय शुरू हुई थी, केवल आनंदा सक्सेसफुल हुई, विजयी हुई। तो उसमें स्वामी जी ने उस इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे पिता कहे या कुछ कहे, कम्युनिटीज का, समुदाय का भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं लोगों के लिए एक स्थान दे पाऊँ, मैं लोगों के लिए एक जगह दे पाऊँ जहाँ पे वो आके ईश्वर को प्राप्त कर सके अपने जीवन में, उनको एक वातावरण, एनवायरमेंट दे पाऊँ ना। जो स्वामी सुवर्ण जी कह रहे थे कि एक वातावरण हमारे इच्छा शक्ति से अधिक गहरा होता है, वो हमें सहायता देता है, हमें सपोर्ट मिलता है हर जगह से। तो आप सभी भी, हम आत्मा में तो एक समुदाय में है ही अभी साथ में हिंदी संघा में, और ईश्वर चाहेंगे तभी वो भौतिक जगत में भी अभिव्यक्त होगा ही होगा, क्योंकि योगानंद जी ने कहा है, उनके वर्ड्स, उनके शब्द ईश्वर में, तत्व में, ईथर में, आकाश में स्थित है, परम चेतना में ईश्वर के स्थित है, और वो पूरे दुनिया को मूव करेंगे, होना ही होना है, एक महान अवतार ने ये कहा है। तो और बस यही मैं शेयर करना चाहूँगा। इसी के साथ में स्वामी क्रियानंदा जी का जो जीवन पे जो मूवी है द आंसर, उसका अंतिम का भाग प्ले करना चाहूँगा, जहाँ पे यही बात एक्टर ने ये बात सुनने के बाद फिर कैसे प्रकट किया वो दिखाया जाता है। तो आप सभी भी उसको देखिए, फिर हम ध्यान करेंगे इन चीज़ों पे, और अपने भीतर महसूस करके कैसे मैं साधा जीवन, उच्च विचार का पालन करूँ, कैसे मैं क्रियायोग की शिक्षाओं का पालन करूँ अपने जीवन में, केवल अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए जो इसके लिए प्यासे है ना। स्वामी क्रियानंद जी के मन में केवल दो विचार थे योगानंद जी के पास आने से पहले, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं ईश्वर को सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और उन्होंने हम सभी के साथ बांटा है कि नहीं बांटा है ईश्वर को? मैं तो जानता हूँ उन्होंने बांटा है मेरे साथ। तो इसी के साथ मैं ये प्ले करना चाहूँगा, फिर हम सभी साधना में जाएंगे 9 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, अभी बताइए आप मुझे, सुवर्णा जी दिख रहा है? स्क्रीन में दिखना चाहिए कुछ। यस, हाँ दिख रहा है। Who knows how many days of Brahma we have wandered in delusion, but the end, the only reality, and we'll have to find it, because there's no other reality. We have to find God because we have come from God.
you will be thine always. आइए इनके स्वामी जी के आशीर्वाद को हम ध्यान में लेके जाएंगे। इन स्पंदनों को, इस संदेश को महसूस करिए। 9 बजे तक, 9:05 तक हम ध्यान करेंगे।
आइए इस पवित्र अवसर पे स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ हमने जो आशीर्वाद प्राप्त किए हैं आज, उसको पूरे विश्व के साथ बांटते हैं। हाथों को रगड़ेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करके माध्यम स्वरूप सब तक पहुंचाते हैं इस पवित्र आशीर्वाद को, ताकि सबके हृदय में ईश्वर का प्रेम जागे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सुवर्णा जी। ओम गुरु। धन्यवाद सर। जय जय।